दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपके बालों के लिए वो हेल्दी टिप्स जो आपके बालों को स्पा जैसा ही एक अच्छा नरिशमेंट देंगी। स्पा कराना खर्चीला होता है। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को बचाने के लिए स्पा नहीं करते हैं। तो आप ये नुस्खा आजमाइए और स्पा जैसा ही नरिशमेंट अपने बालों को दीजिए। मैंने अपने बालों के लिए लिया है अलसी का तेल और इसमें डाले हैं एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स। और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आप इसको करके देखिएगा, इससे आपके बाल शैम्पू के बाद बहुत अच्छे आपको महसूस होंगे। आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। प्रॉपर आज ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से एक सिस्टर हैं जो बोल रही थी कि हेयर वॉश की वीडियो बनाइए, मुझे प्रॉपर सीखना है कि हेयर वॉश कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो इसी बेस पर बन रही है कि ऐसी और भी कई सिस्टर्स हैं जो एक्चुअल में जानना चाहती हैं कि हेयर वॉश कर सही तरीके से करने का क्या तरीका है। तो इसी पर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। हमें देखिए, हेयर वॉश तो हमें वीकली 2 या 3 बार कर लेना चाहिए। जब भी हमें ऐसा फील हो कि हमारे बालों में डस्ट वगैरह, पोल्यूशन वगैरह हो गई है या ज़्यादा ऑयली चिपचिपापन ऐसा हमें फ़ील होता है, तो हमें अपने स्कैल्प को, अपने बालों को अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। दोस्तों, हेयर ऑयलिंग करने का एक प्रॉपर स्टेप, सही तरीके का स्टेप अगर आप अपनाएंगे तो अपने बालों की हर एक रूट्स पर, जो उनकी जड़ें होती हैं, वहाँ तक इस तेल को अच्छे से पहुँचा पाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने सीधी मांग निकाली है। आप इसे आगे से लेकर पूरा पीछे तक इसी तरीके से सीधी मांग निकालें और अपने ऑयल को फिंगर टिप से लगाना चाहते हैं तो फिंगर टिप से। देखिए, मैंने एक मांग निकाली थी तो उस हिसाब से मुझे पूरी मांग प्रॉपर पता चल रही है फिंगर्स पे कि कहाँ पर है। तो इस तरीके से हमें आइडिया भी लग जाता है और प्रॉपर जड़ों में हमारा जो ऑयल पहुँचना चाहिए वो पहुंच भी जाता है। और जब हम मसाज करते हैं अच्छे से रूट एरिया पे, इससे हमारा स्कैल्प जो होता है वो भी डैंड्रफ फ्री होता है। और भी कई प्रकार की कोई समस्या होती है, बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं अगर, तो वो मजबूत हो जाती हैं। हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव होता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। झड़ रहे हैं अगर बाल, तो वो बालों का झड़ना कम होता है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं अलसी के तेल के। और ये एसेंशियल ऑयल के, मैंने एसेंशियल ऑयल में भी 2 एसेंशियल ऑयल इसमें मिक्स किए थे। एक लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और दूसरा यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल। ये दोनों ही हमारे स्किन के लिए भी और हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ऑयल हैं। और अगर आप इस तरीके से हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को बालों में तेल लगाना पसंद नहीं है, वो लगाते ही नहीं हैं। दोस्तों, आप लोग नहीं लगाते हो, ये बहुत गलत बात है। आप देखते हो ना, हमारे पहले ज़माने के भी जो बुज़ुर्ग लोग थे वो बहुत ऑयलिंग करते थे, घी लगाते थे, चम्पिंग करते थे। तो इससे बहुत नरिशमेंट मिलता है हमारे बालों को भी, हमारे स्कैल्प को भी, जो कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप तेल लगाना पसंद नहीं करते हैं अपने बालों में, तो आप बाल धोने से 1-2 घंटा पहले ये प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और अपना ऑयलिंग करने के बाद में आप 1-2 घंटा इस तरीके से रखने के बाद में हेयर को अच्छे से वॉश करें, अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश करें। तो इससे क्या होगा, आपको जो ऑयलिंग के फ़ायदे मिलने चाहिए वो भी मिल जाएंगे। आपके बालों की जड़ें भी मजबूत रहेंगी, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और जो एक हेल्दी हेयर बनना चाहिए हमारा, वो भी अच्छे से शाइनी, स्मूथ और सिल्की भी दिखता है। प्रॉपरली आपके बालों में आपने क्या कराया, अगर कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। मैं एक हेल्दी जो वर्जिन हेयर होते हैं, मैं ये सारी चीज़ें उनके लिए बोल रही हूँ। और जिन लोगों ने भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया है, वो उन लोगों को अगर काफ़ी 3 से 6 महीना हो चुका है, मतलब 6 महीना हो चुका है, तो उसके बाद वो लोग भी ऑयलिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनके बालों की कंडीशन क्या है और वो क्या क्या अपना डेली रूटीन में लगा रहे हैं इस तरीके से। तो उसके बारे में तो आप किसी अच्छे जो प्रोफेशनल होते हैं उनसे अपना कंसल्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही आप ये सारी चीज़ें यूज़ करें। लेकिन जो हेल्दी हेयर वर्जिन होते हैं, जो अपने बालों पे कोई भी केमिकल वाली चीज़ें नहीं लगाते हैं और अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों को, और आयुर्वेद उपचार ज़्यादा करते हैं, नेचुरल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये चीज़ मैं उनके लिए बता रही हूँ।
ऑयल लगाने का भी मेन चीज़ होता है कि हम केवल बालों पर ऐसे ही ऊपर से ऑयलिंग ना करें। हमें क्या करना है, प्रॉपर इसके रूट एरिया से लेके लेंथ तक। आप एक बार के लिए लेंथ वाले एरिया को ऑयलिंग नहीं करना चाहते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके स्कैल्प रूट एरिया पर है। यहाँ पर आपको प्रॉपर मसाज देनी है। जो फिंगर टिप्स होते हैं ना, इन फिंगर टिप्स की सहायता से आप 5 से 10 मिनट अच्छे से मसाज दीजिए। जैसा कि हम एक एक करके, आप इसमें देखना मैंने कुछ बताया भी है। ये ऑयलिंग मैंने लगभग लगा लिया है, तो इसलिए अब मैं ये थोड़ी सी जो लेंथ एरिया है इस पर भी लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया क्या क्या मिक्स किया है, तो ये लेंथ एरिया के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करके देता है। तो एक एक करके पहले तो हमने पूरे सर पे मांग निकाल कर आगे की पीछे की हर तरीके से, जब पूरा प्रॉपर अच्छे सर में ऑयल लग जाए, 5 से 10 मिनट अच्छे से मसाज देनी है। प्रेशर पॉइंट अगर दे सकते हो तो प्रेशर पॉइंट भी देना है। आपको नहीं पता कि प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ पर देना है, कैसे करना है, तो आप सिंपल वे में, जैसा कि आप वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा, अपनी उंगलियों से प्रेशर देते हुए अपने हेड को थोड़ी थोड़ी जगह पर आप पूरे ही सर में दबा के मसाज दे सकते हो। और ये तो था हमारा ऑयलिंग का पार्ट। और इसको रखना कितनी देर होता है, तो आप 1 से 2 घंटा रख सकते हो। किसी के पास अगर टाइम नहीं है इतना, तो कम से कम आधा घंटा तो फिर भी रखो। आधे घंटे के बाद आप शैम्पू करें, अच्छे से करें। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो बहनें शैम्पू और कंडीशनर करती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो कंडीशनर होता है उसको भी स्कैल्प पे, जैसे शैम्पू लगाते हैं हम, इसी तरीके से उसी कंडीशनर को भी स्कैल्प पर लगाती हैं। तो मेरी बहना, जो शैम्पू होता है उसको हमेशा याद रखें कि जो बालों की जड़ें हैं, स्कैल्प है, उस पर अच्छे से मसाज करके वॉश करें। और लेंथ पर उसका बहुत कम प्रयोग करें। ज़्यादा ही गंदी हेयर हैं, बालों की जो लेंथ है उसमें भी आपको धूल मिट्टी लग रहा है, तो आप उस पर तब वॉश करें। नहीं तो आपको क्या करना है, स्कैल्प पर ज़्यादा ध्यान देना है, बालों की जड़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है जब आप शैम्पू का सेशन करते हैं। और जब आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं तब आपको बालों की जो लेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बालों की जड़ों पर उसको नहीं लगाया जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, वीडियो में मैं आपको प्रेशर पॉइंट बता रही थी, तो आप इस तरीके से प्रेशर देते हुए अपने पूरे सर पर मसाज दे सकते हैं। जैसे मैं आगे से पीछे की ओर ले गई, और अब मैं धीरे धीरे करके फिंगर टिप्स से पूरे सर में प्रेशर पॉइंट दे रही हूँ। तो अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पर देना है, कैसे करना है, तो जहाँ जहाँ पूरे सर में आप इस तरीके से प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ये उंगली, जो हमारे पोर होते हैं उंगलियों के, तो इसकी सहायता से भी थोड़ी सी प्रेशर के साथ में दबाते हुए गोल गोल राउंड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आप ठीक समझे। इसका कोई, देखो, इतना कोई लकीर का फ़कीर वाला नियम नहीं है कि भाई ऐसे ही करते हैं, अगर कुछ अलग तरीके से कर दिया तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अच्छे से, बस अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होना चाहिए हमारे सर पे। और ये जो मैं प्रक्रिया कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बालों के सेक्शन लेके, थोड़ी सी इसको फोल्ड करके, ट्विस्ट करके, और इसको हल्का सा नीचे को मैं खींच रही हूँ। इससे क्या होता है, हमारी जो बालों की जड़ें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन हाँ, जिनका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, मैं उनके लिए ये चीज़ रिकमेंड नहीं करती। आप इस वाले सेक्शन को अवॉइड करना, जिनका हेयर फॉल ज़्यादा है। और जिन्हें ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग सभी इस टेक्निक को कर सकते हैं। इस टेक्निक से क्या होता है, हमारे जो जड़ें होती हैं बालों की, उसकी जो मसल्स वगैरह वहाँ पर होती हैं, जो भी सेल वगैरह होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मैंने इसी 1 बाय 1 करके सारे अपने सर पे ऐसा किया। ये आपको दिखाने के लिए भी किया, और अधिकतर मैं अगर ऑयलिंग वगैरह करती हूँ तो मैं ऐसा करती ही हूँ। तो आप लोग को भी बताने के लिए ही मैंने ये किया है। मैंने कहा, जब हेयर वॉश की हमने वीडियो बनानी है तो प्रॉपर तरीके से बनाई जाए, उसका बेनिफिट हर किसी को होना चाहिए, और पूरी सही नॉलेज के साथ में होना चाहिए। तो क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद में जब आप शैम्पू करते हैं, और तब आप फील करेंगे कि आपके बाल, जब आप पहले बिना ऑयल के ही शैम्पू करते थे,
तब से ज़्यादा अभी ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। आप करके बताइएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हुआ, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है। और इस तरीके से हम पूरे सर को वाइब्रेट करेंगे ऐसे थपथपाते हुए, और ये भी हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से इम्प्रूव करता है हमारे स्कैल्प में। और क्योंकि हमारी जो खोपड़ी होती है, उसकी जो बोन होती है और जो हमारी स्कैल्प होती है, इसके बीच में गैपिंग बहुत कम रहता है। और इस तरीके से जब हम ऐसे थपथपाते हैं तो बालों की जड़ें एक्टिव होती हैं, मसल्स की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है, और अच्छे से जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है नर्वस सिस्टम के ज़रिए, वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ज़्यादा तेज़ से भी नहीं करना है, और मेरे हाथ थक गए थे ऐसा करते करते। और वैसे तो ये काम दूसरों से करवाओ और अपना आराम से बैठ के तेल लगवाओ तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आई थिंक सभी को अच्छी आती होगी। अगर कोई प्यार से सर पे हाथ फेर दे तो सोने का मन कर जाता है। तो चलो अब आपको बताते कि हमें हेयर वॉश कैसे करना चाहिए। हमें ऑयलिंग के बाद में जब हेयर वॉश करना होता है, अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, इस तरीके से सारा शैम्पू अपने हथेली पर ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके फिर बालों की जड़ों में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें उस शैम्पू को अपने हाथ पर नहीं लेके एक छोटा सा मग या जिससे भी आप पानी डालते हैं सर पे, उसको लेना है। सारा शैम्पू जितना आप यूज़ कर रहे हैं उसको उसमें डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से हमने क्या करना है, घोल देना है। और इस तरीके से घोल के उसी में झाग बनने लग जाता है। अब इस झाग को हम अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करेंगे। शैम्पू करने का ये सबसे बहुत अच्छा तरीका है। इसमें शैम्पू भी कम लगता है और बालों की जड़ों की अच्छे से सफाई भी हो जाती है। और जो पहला तरीका अधिकतर बहनें करती हैं कि पूरा शैम्पू हाथ में ले लिया और थोड़ी थोड़ी जड़ों में ही चिपका दिया, उससे क्या होता है, बहुत कहीं पर शैम्पू बहुत ज़्यादा लग जाता है, कहीं पर कम लग जाता है, और इस तरीके से प्रॉपर सही तरीके से सर की सफाई नहीं हो पाती है। अब आप करके देखना इस तरीके से जैसा मैं बता रही हूँ। आप इस तरीके से शैम्पू को पहले ही मग में निकाल के इसके झाग को बना लेना और जड़ों पर अप्लाई करना, और चारों तरफ जहाँ जहाँ जैसे हम तेल को सब जगह लगाते हैं ना, इसी तरीके से हम पूरे सर पर जो जड़ें हैं, इन जड़ों पर इस शैम्पू को अप्लाई करेंगे धीरे धीरे करके। और अभी तक आपने हमारे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जो आने वाली वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आप इससे अप टू डेट होते रहेंगे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने अपनों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी सही तरीका से हेयर वॉश का पता चल सके और ऑयलिंग के फ़ायदे भी पता चल सके। शैम्पू को देखो कितने अच्छे तरीके से, अभी मैंने पूरा लगाया नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि मैंने ऑयलिंग की थी और अच्छे से भर भर के की थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक शैम्पू की ज़रूरत और पड़ेगी। और जब आपने ऑयलिंग नहीं की होती है उस वक्त आपका एक ही शैम्पू से काम चल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने लंबे घने हैं, उसी और कितना ज़्यादा मतलब डस्ट वगैरह आपके बालों में है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो मेरा एक ही शैम्पू से हो जाता है। जब मैंने ऑयलिंग वगैरह की होती है उस वक्त मुझे 2 शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो मैंने जड़ों पर क्या कर रखा है, शैम्पू अच्छे से अप्लाई कर लिया है, इसकी जड़ों को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और जो मेरे बाकी के बाल हैं पीछे के, वो भी ड्राई ही हैं, उन तक अभी शैम्पू पहुँचा नहीं है। और एक्चुअल में मैंने बताया ना, शैम्पू का काम हमारे स्कैल्प पर रहता है, स्कैल्प को अच्छे से साफ़ करने का काम। और बालों की लेंथ पर हमें शैम्पू बहुत कम अप्लाई करना होता है और कम टाइम के लिए अप्लाई करना होता है। सिर्फ इतना ही जितना हम बालों के ऊपरी जो लेयर होती है, बालों की सरफेस होता है, उस पर जो भी धूल मिट्टी डस्ट पोल्यूशन वगैरह हो वो उतर जाए। और वो थोड़ी सी जब हम हेयर वॉश करते हैं तो उस वक्त भी वो अच्छे से इतना हो जाता है। लेकिन हमें थोड़ी सी जो फोकस देना चाहिए वो बालों की जड़ों पर देना चाहिए, वहाँ पर अच्छी तरीके से, ताकि क्योंकि हमारे बालों की जड़ों में जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो ऑयल छोड़ती हैं, उसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह भी पनप जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, और बाल भी हमारे चिपचिपे से दिखने लग जाते हैं, तो बहुत गंदे अजीब से दिखने लग जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं की से निजात पाना है तो अपने जो सर
की जड़ें हैं, स्कैल्प है, उसे अच्छे से साफ़ करने का, हमेशा साफ़ करके रखने का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। और अब देखिए मैंने क्या किया है, अच्छे से पहले बालों की जड़ों को क्लीन कर लिया है। अब मैं इस झाग को पूरे लेंथ पर लेकर आ रही हूँ। तो पूरी लेंथ पे ऐसा नहीं है कि हमने बालों की लेंथ पर शैम्पू लगाना नहीं है, हमें अच्छे से बालों की लेंथ पे भी वॉश करना है, अच्छे से बालों को भी वॉश करना है। और लेकिन जो शैम्पू का मेन फोकस है वो बालों की जड़ों पर रखना है। ठीक है, अभी मैंने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से ये बालों को रैप करके रख दिया है। अब हम बालों को अच्छे से क्लीन करेंगे। बालों की जड़ों को अच्छे से हमने मसाज जितनी देनी थी, मसाज का मतलब वही क्लीन अच्छे से जैसे करना था। और फिर बालों की लेंथ पर भी हम थोड़े बहुत इसको झाग को लेकर आएंगे और बालों की लेंथ पर भी हम अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। और बालों को अच्छे से रब करना है। रब करने का मतलब ऐसा भी नहीं कि जैसे हम कपड़े धोते हैं इस तरीके से बालों को घिस घिस के धोएं। बालों की लेंथ को बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसको ऐसे बिल्कुल रफली तरीके से नहीं रगड़ना चाहिए। और अब जैसे पूरा प्रॉपर आपको हेयर वॉश का मैंने पूरा तरीका बता दिया है। मेरी बहुत सारी जो हमारी सिस्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से वॉश भी करती होंगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता प्रॉपर तरीके से कि हमने शैम्पू को कैसे करना चाहिए और कंडीशनर कब कैसे कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। और जो लोग इस जानकारी को शेयर करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ इसको शेयर भी करें। शैम्पू करने के बाद में हमें कंडीशनर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कंडीशनर करने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने शैम्पू किया है वो बालों से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाना चाहिए। 3-4 बार आप अपने बालों को अच्छे से धोएं और जब आपको लगे कि बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है तभी कंडीशनर का इस्तेमाल करें, तभी वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा, अच्छे परिणाम देगा। अब कंडीशनर अप्लाई करने के लिए भी हमें ठीक वैसे ही अप्लाई करना है जैसे हमने शैम्पू के लिए शैम्पू पहले इस जग में निकाल लिया था, फिर उसे घोला था अच्छे से। इसी प्रकार से जब हम कंडीशनर करेंगे तो उसे भी हमने डायरेक्टली हाथ पर नहीं लेना है। हमने क्या करना है, कंडीशनर को अपने जग में ही निकालना है और उतना पानी डालना है उतना जितना कि हमें अपने बालों पर अप्लाई करना है। उसमें ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा पानी डाला, कंडीशनर डाला और उसे अच्छे से घोल देना है जैसे हम निरमा घोलते हैं। इस तरीके से अच्छे से कंडीशनर को घोलना है और घोलने के बाद में अपने जो बालों की लेंथ है ये सारी लेंथ को इस जग में डाल देना है और इसी के अंदर सारे बालों को अच्छे से मैश करना है। इससे क्या होगा, सारे बालों पे सारा कंडीशनर आ जाएगा और इस तरीके से आप फिर अपने पूरे बालों पर इसको अप्लाई करोगे। और जब हमें लगेगा कि पूरे बालों पर अप्लाई हो रहा है अच्छे से तो हम पूरे बालों पर अच्छे से मसाज देंगे। मुझे ये प्रॉपर सही तरीके से अप्लाई हुआ नहीं, लेकिन जो करने का तरीका है वो ये है कि आप इसके पानी को फिर से जैसे निकालेंगे, फिर से बालों में डालेंगे, जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर नहीं लगा है वहाँ पर फिर से मसाज देंगे और अच्छे से पूरे बालों में अप्लाई करेंगे। अभी हमने इस साइड से किया है, अब हम दोबारा से कंडीशनर का पानी लेंगे जग में, इन्हीं बालों में से निकालेंगे और अब जो दूसरी साइड को रह गया था उस साइड को हम इस पानी को दोबारा से डालेंगे। इस मेथड से कंडीशनर लगाने से होता क्या है कि हमारे सारे बालों में कंडीशनर अच्छे से अप्लाई होता है और कंडीशनर का अच्छे से जो प्रॉपर फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिलता है। और मैं अभी दूसरा कंडीशनर लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर कम लग रहा था अपने बालों के लिए। अब मैं दूसरा कंडीशनर ले आई हूँ और अब मैं इसको डालकर भी सेम कंडीशनर, देखो 1 लगाओ 2 लगाओ चाहे कितने भी लगाओ, उसको करने का तरीका यही है कि आप पहले जग में डालें, थोड़ा बहुत पानी डालें, उसको अच्छे से घोल लें। जब वो बिल्कुल पतला हो जाए, पतला होने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे बालों में अच्छे से वो इमल्सिफाई हो जाता है, पूरे बालों में लग जाता है। और अब मैं फिर वही तरीका अपना रही हूँ जो मैंने पहले बताया था। पूरे बालों को हम ले लेंगे अच्छे से, उसको वहाँ पर मैश करेंगे और फिर जहाँ जहाँ मुझे लगा था कि यहाँ पर नहीं अप्लाई हुआ है वहाँ पर हम दोबारा से अप्लाई करेंगे और फिर पूरे बालों में से इस कंडीशनर को अच्छे से निचोड़ेंगे और इस कंडीशनर का जो पानी आएगा उसको जग में लेंगे दोबारा से। और देखो, कंडीशनर हमेशा बालों की लेंथ पर ज़्यादा फोकस देकर लगाना चाहिए बजाय कि बालों की जड़ों में। बालों
की जड़ों में ज़रूरत ही नहीं होती है कंडीशनिंग की, वहाँ तो केवल शैम्पू का काम होता है। और बालों की लंबाई जो होती है इसमें हमें कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। और आई होप आपको समझ में आया कि कंडीशनर कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और शैम्पू कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। और ये कंडीशनिंग करने से पहले हमेशा ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपके बाल अच्छे से क्लीन नहीं हैं और आपने उसके ऊपर से कंडीशनिंग कर दी है तो ये कंडीशनिंग आपकी बेकार जाएगी, क्योंकि आपको वो फ़ायदा मिलेगा ही नहीं जो कंडीशनर से मिलना चाहिए। आपके बाल तो गंदे थे, वो तो आपने प्रॉपर क्लीन किए नहीं, ऊपर से कंडीशनर अप्लाई कर दिया तो वो बालों में चिपक जाता है और फ़ायदा नहीं देता। और चिपकता ऐसे ही है जैसे धूल मिट्टी चिपक जाती है बालों पर, है ना। तो इसका फ़ायदा लेना है तो बाल अच्छे से क्लीन होने चाहिए आपके। वन टाइम में अगर आपके बाल अच्छे से वॉश नहीं हो रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आप 2 टाइम हेयर को अच्छे से वॉश करो, बालों को क्लीन करो और तब जाके उसके बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करो। अब बात करते हैं कंडीशनर को हमें अपने सर पर रखना कितनी देर है। देखो, जब आप इसको कंडीशनर को अच्छे से अप्लाई कर लोगे ना तो 2 से 3 मिनट आप अच्छे से इसी तरीके से बालों की लेंथ पर मसाज देंगे, वो भी हल्के हाथों से। और इस तरीके से जैसे मैंने हल्के हल्के बालों की लेंथ को थपथपाया है, इस तरीके से थपथपा सकते हो। जो इसके पानी को है वो अच्छे से सर की जड़ों से लेके पूरी लेंथ तक अच्छे से आप अप्लाई करो। कम से कम 2 से 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट काफ़ी हैं इस कंडीशनर को करने के लिए। और कई लोग क्या करते हैं, कंडीशनर लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि कंडीशनर लगाने के बाद में इसे कभी भी छोड़ना मत, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। आपको हमेशा इसे वॉश ज़रूर करना है। कंडीशनर अप्लाई कीजिए, 2 से 3 मिनट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक बालों पर रखिए और फिर 2-3 मग्गा पानी से अपने सर को अच्छे से धो दें। जो इसकी झाग जैसी निकलती है ना, उस झाग को अच्छे से वॉश कर दें। और कंडीशनर के करने के बाद में आपको खुद फील होगा आपके बाल कितने सिल्की सॉफ्ट बन चुके हैं। लेकिन इसको धोना ज़रूरी है, ये याद रखना, ऐसे ही नहीं छोड़ना। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 2-3 मिनट या 5 मिनट तक आप अपने सर पे कंडीशनर को अप्लाई करके रखें। अब मैंने अपने बालों को अच्छे से धो दिया है और आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा बाल कितने सीधे और सिल्की सॉफ्ट जैसे नज़र आ रहे हैं। आप भी इस तरीके से जैसे बताया है शैम्पू करें, कंडीशनिंग करें और रिजल्ट जैसा भी आपको लगे मेरे साथ शेयर करें। कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन ये आपके फ़ायदे की वीडियो है और फ़ायदे की चीज़ें बताने में समय तो लगता ही है, टाइम भी लगता है, तो वीडियो लंबी भी बनेगी ही। अब अगर आप अपने बालों की देखभाल और अच्छे से करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स को और अच्छे से ध्यान में रखिए। करना क्या है, जब भी आप सर धो के आते हैं, टॉवल आपने अपने बालों पर लगाया होता है तो कई बहनें क्या करती हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके मार के बालों से पानी को झटकाती हैं। इससे क्या होता है, बालों की जड़ों पर भी हमें डैमेज हो सकता है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो सकती हैं, बाल उखड़ सकते हैं और हेयर फॉलिंग की समस्या हो सकती है। तो जब आपको लगता है कि आपके बाल थोड़ी सी केमिकल ट्रीटेड हैं या फिर थोड़ी कमज़ोर हैं या हेयर फॉलिंग की समस्या ऑलरेडी चल रही है, उस वक्त आपको अपने बालों को बहुत ही प्यार से सुखाना है। आप जब भी टॉवल से अपने बालों को ड्राई करें तो बालों को झटके से ना वो करें, सुखाएं। आप इस तरीके से बालों को टॉवल में लें और जैसे मैं दबा रही हूँ टॉवल को, दबा दबा के इस तरीके से उनके पानी को आप कम कर सकते हैं। और नॉर्मली हेयर को ड्राई होने दें तो ज़्यादा अच्छा है। कई बहनें क्या करती हैं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल भी करती हैं बालों को सुखाने के लिए, तो ज़्यादा हीट भी बालों के लिए अच्छी नहीं होती है। आप कभी कभार करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप डेली ड्रायर करते हैं तो वहाँ पर भी आपके बालों को नुकसान हो सकता है अगर आप प्रॉपर केयर बालों की नहीं कर रहे हैं तब। तो क्योंकि कुछ हीट प्रोटेक्टर सीरम वगैरह आते हैं या स्प्रे वगैरह आते हैं, मैं यहाँ पर लॉरियल का लिस अनलिमिटेड सीरम यूज़ कर रही हूँ। और हेयर वॉश करने के बाद में जब आपके बाल 70% तक गीले और सूखे दोनों ही होते हैं, तब आप सीरम का इस्तेमाल अगर अपने बालों में करते हैं तो वो अच्छे से बालों में अप्लाई होता है और स्प्रेड भी हो जाता है। सूखे बालों में अगर आप सीरम लगाएंगे तो वो इतने अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा पूरे बालों में। लगाने को आप सीरम को
सूखे बालों में भी लगा सकते हैं और गीले बालों में भी लगा सकते हैं। पर अगर आप सेमी ड्राई बालों पर, जो हल्के गीले होते हैं और कुछ सूखे होते हैं, इस पर सीरम को अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उससे सीरम पूरे बालों पर अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है। तो ये है आपका प्रॉपर केयर जो आप अपने बालों के लिए अगर करना चाहते हैं। और आपको ये नॉलेज कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, हो सके तो इसे शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।